मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। सर्दी का मौसम था। जनवरी की ठंडी सुबह पूरा स्टेशन कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। राघव अपने रोज के जैसे स्टेशन के पुराने बेंच पर बैठा चाय पी रहा था। उसकी उम्र 60 के करीब थी, लेकिन आंखों में अब भी एक युवा की तलाश झलकती थी, एक अधूरी तलाश। राघव हर रोज इस स्टेशन पर आता था। न कोई ट्रेन पकड़नी होती थी, न कोई आने वाला। फिर भी उसका दिल रोज इस जगह खींचता था। कोई पुरानी याद, कोई अधूरी कहानी, या शायद किसी के लौटने की उम्मीद। उस दिन कोहरा कुछ ज़्यादा ही गहरा था। अचानक एक धुंधली परछाई उसके पास आकर रुकी। यहाँ बैठ सकती हूँ? एक धीमी पर जानी पहचानी आवाज़ ने पूछा। राघव ने चौंक कर देखा। एक महिला करीब 55 साल की, सफ़ेद साड़ी में, आंखों में गहराई और चेहरे पर अजीब सी शांति थी। एक पल को राघव की सांसें थम गईं। हाँ, क्यों नहीं, उसने जल्दी से जवाब दिया। वो बैठ गई, लेकिन दोनों कुछ देर तक चुप रहे। आप रोज़ आते हैं यहाँ? उसने पूछा। हाँ, आदत बन गई है, राघव बोला। आप? वो मुस्कुरा दी। बस आज कुछ अधूरा देखने आई हूँ। चुपचाप बैठे बैठे राघव के मन में यादों की परतें खुलने लगी। क्या नाम है आपका? उसने हिम्मत करके पूछा। नाम जानकर क्या होगा? उसने सवाल को टाल दिया। शायद कुछ बातें जुड़ जाएं, राघव ने कहा। वो चुप रही, पर उसकी आंखें बहुत कुछ बोल गई। फिर अचानक उसने पूछा, कॉलेज के दिन याद है आपको? राघव का दिल धड़क उठा। क्यों नहीं, लाइब्रेरी में एक लड़की होती थी, दूसरी मंजिल की खिड़की के पास बैठती थी। बहुत कम बोलती थी, पर जब भी मुस्कुराती थी लगता था पूरी दुनिया रुक गई है। क्या आपने कभी उससे बात की? उसने पूछा। नहीं, बस एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन भेज नहीं पाया। वो धीरे से बोली। अगर कह देती तो शायद आज कहानी कुछ और होती। राघव हक्का बक्का रह गया। तुम? हाँ राघव, वो बोली। मैं ही हूँ, माया। राघव की आंखें भर आई। तुम्हें ढूंढा मैंने हर जगह, हर मोड़ पर। तुमने बहुत देर कर दी, माया ने कहा। पापा की तबीयत खराब हो गई और मेरी शादी तय हो गई। तुम्हारी चिट्ठी अगर समय पर आई होती तो। राघव ने जेब से वो पुरानी चिट्ठी निकाली। पीले पड़े कागज पर अब भी उसकी लिखावट जिंदा थी। माया ने चिट्ठी पढ़ी। हर शब्द जैसे उसके दिल में गूंज उठा। तुम्हारी अनकही बातें आज भी वो एहसास देती है जो मैंने बरसों तक खोजा, माया बोली। राघव ने गहरी सांस ली। तुम्हारे बिना कुछ भी पूरा नहीं था, माया, लेकिन आज तुम सामने हो, ये खुद एक चमत्कार है। क्या तुम जानती हो, माया? राघव बोला। इन सालों में मेरी ज़िंदगी एक रहस्य बन गई थी। मुझे कभी कभी कोई चुपचाप पत्र भेजता था, बिना नाम, बिना पता, बस एक वाक्य लिखा होता था, वो भी तुम्हें याद करती है। माया का चेहरा अचानक सख्त हो गया। वो पत्र मैंने नहीं भेजे। तो फिर कौन? राघव चौंक गया। माया ने धीमे से जवाब दिया। मेरी बेटी सिया। उसे तुम्हारे बारे में मैंने सब कुछ बता दिया था। वो हमेशा कहती थी कि अधूरी कहानियाँ अधूरी नहीं रहनी चाहिए। शायद वही थी जिसने वो पत्र भेजे। राघव चुप हो गया। फिर उसने पूछा, तो आज तुम क्यों आई हो? क्योंकि सिया अब नहीं रही। माया की आवाज़ टूट गई। एक एक्सीडेंट में 1 महीने पहले चली गई। राघव का दिल जैसे कांप गया। माया, उसकी डायरी में तुम्हारा नाम था। वो चाहती थी कि हम मिले, इसलिए आज मैं आई। शायद वो ऊपर से देख रही हो। स्टेशन पर ट्रेन की सीटी गूंजी। माया उठ खड़ी हुई। अब जाना होगा, उसने कहा। फिर आओगी? राघव ने पूछा। माया मुस्कुरा दी। अब आने जाने का कोई मतलब नहीं रह गया, लेकिन जब भी तुम इस स्टेशन पे आओगे मैं यहीं मिलूंगी, अपनी अनकही मुस्कान में। माया चली गई, लेकिन राघव कुछ सोचता रहा। घर लौटते वक्त उसे स्टेशन के बाहर एक लड़की दिखी, बिल्कुल माया की जैसी। उसकी उम्र 20-22 के आसपास होगी। क्या मैं आपको जानता हूँ? राघव ने पूछा। लड़की मुस्कुरा दी। शायद नहीं, पर मैं आपको जानती हूँ। तुम कौन हो? सिया, उसने कहा। राघव जैसे जम गया। लेकिन तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं मरी नहीं, बस दुनिया से गायब हो गई। मम्मी चाहती थी कि आप उसे आखिरी बार वैसे ही याद रखें जैसे वो थी, मुस्कुराहट भरी, शांत। पर मैं जानती थी आपको सच्चाई जाननी चाहिए। क्यों? राघव की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि आपकी अधूरी कहानी अब पूरी होनी चाहिए, नाना। राघव संग रह गया। नाना? सिया ने माया की डायरी उसे थमा दी। उसमें लिखा था, राघव को सच्चाई बताना जरूरी है कि सिया उसकी ही बेटी की बेटी है। उस चिट्ठी वाली रात के बाद मैं राघव से मिलना चाहती थी, लेकिन समाज ने इजाज़त नहीं दी। जब सिया बड़ी हो गई है, उसे राघव को उसका सच बताना चाहिए। शायद तब उसे सुकून मिले जो बरसों से खो गया है।
राघव के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो राहत के थे, सुकून के थे और मिलने की खुशी के थे। क्या तुम कल फिर आओगी? राघव ने सिया से पूछा। अब मैं रोज आऊँगी नाना, सिया मुस्कुरा दी और फिर स्टेशन की ओर पुरानी बेंच पर अकेली नहीं रही। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।